हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद श्रेया। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट 20 करमवीर। फ्रेंड्स, करमवीर का ये हमारा पार्ट 1 है ज्ञान सागर के ऊपर। फ्रेंड्स, हम अपने इस पार्ट में जानने वाले हैं कि हम पूरा सोल्यूशन अपना ज्ञान सागर से चैप्टर 20 करमवीर का कैसे कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि करमवीर हमारे बुक का लास्ट चैप्टर है, चैप्टर 20 है। उसके आगे हमारा कोई और चैप्टर नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा हिंदी के ऊपर लास्ट वीडियो भी हो सकता है ज्ञान सागर के ऊपर। जैसा कि आप लोगों को पता होगा फ्रेंड्स कि मैंने अभ्यास सागर से इस पर 2 वीडियोस बनाई हैं, जिस पर मैंने पार्ट 1 में बताया है कि हम अभ्यास सागर से कैसे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक कैसे कंप्लीट करें फ्रेंड्स। और मैंने पार्ट 2 में बताया था कि क्वेश्चन नंबर 5 से लेके 10 तक कैसे कंप्लीट करें। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक वो दोनों वीडियोस नहीं देखी हैं तो जाकर उसे जल्दी से देख लें। मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, या फिर आप उसे मेरी प्लेलिस्ट स्टडी विद श्रेया प्लेलिस्ट पे भी जाकर उसे चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कविता में से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि कविता में से आने वाले क्वेश्चन हमारे एग्जाम में भी आते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इनको हम करते हैं। कठिनाई आने पर वीर और कायर व्यक्ति कैसा व्यवहार करते हैं। फ्रेंड्स, हमारे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि वीर व्यक्ति कठिनाइयों के आगे कैसा व्यवहार करते हैं और कायर व्यक्ति कैसा व्यवहार करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वीर व्यक्ति के बारे में। कठिनाई के आने से वीर विचलित हुए बिना विघ्नों को गले लगाते हैं। जो वीर व्यक्ति होते हैं वो कठिनाई के सामने बिल्कुल भी डरते नहीं हैं, और जो विघ्न होते हैं, मुश्किलें होती हैं, उनको गले लगाते हैं और बाधाओं के बीच रास्ता बनाते हैं, और जो मुश्किलें होती हैं उनके बीच में अपना रास्ता बना लेते हैं। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे कायर व्यक्ति के ऊपर। जबकि कायर कठिनाइयों के आगे धीरज खोते हुए दिखाई पड़ते हैं। और इसमें बताया गया है कायर व्यक्ति के बारे में। जो कायर व्यक्ति होते हैं वो अपना धीरज खो देते हैं कठिनाइयों के सामने, और मुसीबतों के सामने घुटने टेक देते हैं, और जो मुसीबत होते हैं उनके सामने हार मान जाते हैं, घुटने टेक देते हैं। फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन के बाद हम देखते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। हमारा सेकंड क्वेश्चन है वीर व्यक्ति की किन्हीं 4 विशेषताओं के बारे में बताइए। इसमें हमें वीर व्यक्ति की 4 बातों के विशेषताओं के बारे में बताना है। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट होगा हमारा, वीर व्यक्ति किसी भी स्थिति में अपना धीरज नहीं खोते हैं। जो वीर व्यक्ति होते हैं वो किसी भी स्थिति में अपना धीरज नहीं खोते हैं। वे बाधाओं का मुकाबला करते हैं। उनके मुख से कभी भी उफ नहीं निकलता है। वे हमेशा अपने कर्म में लीन रहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हो गया हमारे 4 पॉइंट। फर्स्ट हो गया हमारा, वीर व्यक्ति किसी भी स्थिति में अपना धीरज नहीं खोते हैं, फर्स्ट। सेकंड, वे बाधाओं का मुकाबला करते हैं। थर्ड, उनके मुख से कभी भी उफ नहीं निकलता। फोर्थ, वे हमेशा अपने कर्म में लीन रहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्वत के पांव कब उखड़ जाते हैं। अब इसमें पूछा है कि पर्वत के पांव कब उखड़ जाते हैं। जब उत्साही व्यक्ति पूरे दम खम के साथ पर्वत को धकेलता है तो पर्वत के भी पांव उखड़ जाते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे कि पहाड़ को कैसे धकेलता है। मतलब पहाड़ को नहीं धकेलता है, वो पहाड़ के ऊपर चढ़ता है। जैसे कि जो लोग माउंटेन पर चढ़ते हैं वो कितनी मुश्किल से चढ़ते होंगे। फ्रेंड्स, हमने कुछ एग्जाम्पल पर्वत पर चढ़ने के अपनी बुक में भी देखे हैं। जैसे कि हमारा चैप्टर 8 एवरेस्ट की चुनौती, उसमें भी जो लोग थे उन्होंने कितनी मुश्किल से कठिनाइयों से पर्वत को ऊपर चढ़ा था। तो इसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। चलिए फ्रेंड्स, अपना अगला देखते हैं। किन किन उदाहरणों के द्वारा कवि ने मनुष्य के अंदर छिपे गुणों के बारे में बताया है। इसमें पूछा है कि किन किन उदाहरणों के द्वारा कवि ने मनुष्य के अंदर छिपे गुणों के बारे में बताया है। मतलब उन्होंने क्या क्या एग्जाम्पल दिए हैं कि मनुष्य के अंदर बहुत सारे टैलेंट है उसका। तो फ्रेंड्स, आंसर देखते हैं। कवि ने मेहंदी और दिए का उदाहरण प्रस्तुत कर मानव के अंदर छिपे गुणों के बारे में बताया है। कवि ने हमें मेहंदी और दिए का
जो उदाहरण है वो दिया है। तो मेहंदी के बारे में हमें क्या बताया है? मेहंदी की लाली के अंदर छिपे गुणों के बारे में बताया है। हमें मेहंदी के गुणों के बारे में बताया है कि मेहंदी का प्रयोग उसी समय हो सकता है जब पीसी जाए। जब हम मेहंदी पीसते हैं तभी उसकी हम लाली को यूज़ कर सकते हैं, हाथों पर लगाते हैं, बालों पर लगाते हैं। और एग्जाम्पल दिया है, और दिए से रोशनी तभी प्राप्त की जा सकती है जब उसे जलाया जाए। ठीक उसी प्रकार मनुष्य के गुणों की पहचान भी विपरीत परिस्थितियों में ही संभव है। तो फ्रेंड्स, कवि ने हमें बताया कि जब तक मनुष्य परिश्रम नहीं करेगा, कठिनाइयों का सामना नहीं करेगा, तब तक उसके अंदर के गुणों के बारे में हमें नहीं पता चलेगा और उसे भी नहीं पता चलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बातचीत से भी पहले हमारे 5th और 6th क्वेश्चन है जो हमारे बुक में ही है। तो चलिए फ्रेंड्स, उनको हम बुक में ही करते हैं। फ्रेंड्स, जो हमारे क्वेश्चन है वो है, कवि के आधार पर नीचे कुछ कथन दिए गए हैं। सही कथनों के आगे सही और गलत कथनों के आगे गलत का चिन्ह लगाइए। गलत कथन को सही करके दोबारा कॉपी में लिखिए। तो फ्रेंड्स, इसमें हमें कुछ कथन दिए गए हैं कवि के अनुसार। जो सही है उसको सही और जो गलत है उस पर गलत का निशान लगाना है। हमारा फर्स्ट कथन है, विपत्ति से सभी घबराते हैं। गलत। वीर सभी बाधाओं का हंसकर सामना करते हैं। सही। संकट के समय भी हमें काम करते रहना चाहिए। सही। कोशिश करने पर बड़ी से बड़ी मुसीबत समाप्त हो जाती है। सही। वीर स्वयं में विपत्ति होते हैं। गलत। फ्रेंड्स, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th। उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। फ्रेंड्स, हमें इस क्वेश्चन पर जो उचित विकल्प है, जो उचित मतलब सही ऑप्शन है, उस पर हमें टिक लगाना है। कांटों में राह बनाते हैं का अर्थ है कांटों के हटाकर रास्ता बनाते हैं। कांटों को दूर फेंक देना। कठिनाइयों में भी अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहना। कांटों का रास्ता बनाना। तो जो हमारा 3rd वन है वो करेक्ट है, आप उस पर टिक लगा लीजिए। अब आता है हमारा नेक्स्ट, मानव जब जोर लगाते हैं पत्थर पानी बन जाते हैं का अर्थ है जोर लगाने पर पत्थर पानी की तरह हो जाता है। गलत। जोर लगाने पर पत्थर पानी में चला जाता है। गलत। कोशिश करने पर पत्थर में से पानी निकलने लगता है। गलत। कोशिश करने पर बड़ी से बड़ी मुश्किलें आसान हो जाती हैं। तो इसका हो जाएगा हमारा सही। फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट है, गुण बड़े एक से एक प्रखर है, छिपे मानवों के भीतर का अर्थ है। फ्रेंड्स, अगर हम इन सारे ऑप्शनों को पढ़ेंगे तो हमारा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और हमें अच्छा नहीं लगेगा देखने में। इसलिए फ्रेंड्स, हम अपना सही ऑप्शन पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। मनुष्य उच्च कोटि के गुणों का स्वामी है। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का मतलब है कि गुण बड़े एक से एक प्रखर है, छिपे मानव के भीतर। मतलब कि जो गुण है वो एक से एक प्रखर है, जो मानव के भीतर छुपे हुए हैं, और उसका अर्थ हमें पूछा है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं वह पाता है का अर्थ जो प्रयास करता है वही सफलता प्राप्त करता है। ये हो जाएगा हमारा करेक्ट। तो फ्रेंड्स, इस पर टिक लगा दीजिए और चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बातचीत के लिए। बातचीत में है हमारा, कठिनाई की स्थिति में मनुष्य को क्या करना चाहिए। कठिनाई की स्थिति में मनुष्य को धैर्य धारण करते हुए समझाओं से लड़ना चाहिए और सफलता न मिल जाने तक डटे रहना चाहिए। फ्रेंड्स, हमें इसमें बोला है कि कठिनाई के समय हमें क्या करना चाहिए। तो कठिनाई के समय हमें समस्याओं से लड़ना चाहिए और सफलता मिलने तक हमें डटे रहना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं अपना, पत्थर पानी कब बन जाता है। कोशिश करने
करते रहने पर जटिल से जटिल समस्याओं का भी हल निकाला जा सकता है और इसे ही साहित्य भाषा में पत्थर का पानी बन जाना कहा जाता है। फ्रेंड्स, हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य के अंदर कौन कौन से गुण छिपे रहते हैं? मनुष्य के अंदर बहुत सारे प्रकार के गुण मौजूद हैं, जैसे सहनशीलता, धैर्य, साहस इत्यादि। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुमान और कल्पना। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। यदि विश्व में एक भी व्यक्ति कर्मवीर और साहसी नहीं होता तो विश्व की शक्ल कैसी होती? आंसर: यदि विश्व में एक भी व्यक्ति कर्मवीर और साहसी नहीं होते तो विश्व की शक्ल आज भी आदिम युग वाली होती। आधुनिकता और तकनीकी से हम लोग वंचित रह जाते। हमें जो अगर कोई भी कर्मवीर और साहसी नहीं होता तो हम टेक्नोलॉजी से कभी भी मिल नहीं पाते और हम टेक्निक से वंचित रह जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कविता के भूल-भाल को ध्यान में रखते हुए बताइए कि इसका शीर्षक कर्मवीर क्यों रखा गया होगा। तो आंसर होगा हमारा, इस कविता का नाम कर्मवीर रखा गया है क्योंकि कविता में हमें कर्मवीर लोगों के गुणों और कृतियों के बारे में बताया गया है। तो फ्रेंड्स, ये हो जाएगा हमारे चैप्टर 20 कर्मवीर का पूरा सोल्यूशन। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल स्टडी विद श्रेया को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।